ठाकुर जी नारी बना दिए। अब महाराज जी कोई व्यवस्थित श्रृंगार तो हुआ नहीं होगा, होली में कोई व्यवस्थित होता है क्या? गुलाल भी ऐसा लगाया होगा, आंखन में काजल भी ऐसा लगाया हो कि आधे जगन्नाथ दिख रहे हैं। एक आंख में काजल लगायो, एक सखिया की बोली एक में ही रहने दो, दूसरी में मत लगाओ। ठाकुर जी ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो एक आंख ही एक है उनकी, बस ऐसे विचित्र से बना दिए। घुटन में लाली माँ लगा दी, बिंदी लगा दिए, केश खोल करके चुनरी उड़ा के पूरे छोरी बनाई दिए। ठाकुर जी हाथ पाम जोड़न लगे, अब तुम्हारे मन की है गई, अब मुझे छोड़ दो। बोले लाला छोड़ दो? बोले हाँ छोड़ दो। बोले ऐसे नहीं छोड़ेंगी? तो बोले कैसे छोड़ोगे? नारायण करताल बजावे, नारायण करताल बजावे। अरे नाचो प्यारे रसिया, नाचो प्यारे रसिया, अरे नाचो भोरे रसिया, नाचो भोरे रसिया, अरे नाचो हरी रसिया, अरे नाचो प्यारे रसिया। सब गोपियां करताल बजा रही हो, ठाकुर जी को घेर के बीच में कह रही है नाचो हमारे बीच, ताली बजाओ जोर से। अरे नाचो प्यारे रसिया, नाचो प्यारे रसिया, अरे होरी के रसिया, होरी के रसिया, नाचो प्यारे रसिया, नाचो प्यारे रसिया, होरी के रसिया, होरी के रसिया, अरे नाचो प्यारे रसिया, नाचो प्यारे रसिया, होरी के रसिया, होरी के रसिया, नाचो प्यारे रसिया, नाचो प्यारे रसिया, होरी के रसिया, होरी के रसिया। नारायण करताल बजावे, नारायण करताल बजावे, हाँ नारायण करताल बजावे, नारायण करताल बजावे। इतने में ठाकुर जी बोले अब तो नाच लियो मैं, अब छोड़ दो मुझे। ठाकुर जी बोले ऐसे, गोपियां बोली ऐसे नहीं, पहले या को मुंह बंद करो, मुंह बांध दियो, घूंघट लगा दियो, और सजा धजा करके महाराज ले गए यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया अरे जे कौन की नई बहू आई है? मैया जी हमारे बरसाने की नई बहू है, देखो कैसे नाच के दिखावेगी। और ठाकुर जी को सौगंध दे के आए तुम्हारी वंशी चुरा लेंगे अगर तुम बोले तो। घूंघट में ठाकुर जी यशोदा मैया के सामने खड़े, मैया ना पतो लाला है, और वहां खड़े है करके सबरी गोपी नाचो प्यारे रसिया, नाचो प्यारे रसिया, ओ होरी के रसिया, होरी के रसिया, नाचो प्यारे रसिया, नाचो प्यारे रसिया, होरी के रसिया, होरी के रसिया, नाचो प्यारे रसिया, नाचो प्यारे रसिया, होरी के रसिया, होरी के रसिया। ठाकुर जी फिरकनी ले ले करके नाच रहे हैं महाराज, ऐसे बढ़िया हमारे ब्रज में जैसे नृत्य करें कहाँ वैसे ठाकुर जी नाच रहे हैं। कहाँ है हमारो बड्डन, कहाँ है? कहाँ है? दिखना रो भैया, हैं बाहर है। आज तो हो रही है लाला, आज तो ऐसे ही उत्सव हो। नेक नेक आजा, फिर दोबारा चलो नेक नेक, बस यहाँ व्यास मंच के सामने सेवा है ये। आज एक बार आजा, एक बार आजा, तो बटन भी आ रहा हो, एक बार फिरकनी ले ले बस, आजा, आओ आओ अभी आओ। देखो ये आए छोटे से ठाकुर जी। ओ भैया, ओ लाला तू काय को बैठो, आजा जल्दी आ भैया। हाँ न चुनरी ओढ़ो, नाचो प्यारे रसिया, ए होरी के रसिया, ए नाचो प्यारे रसिया, ए होरी के रसिया, ए नाचो प्यारे रसिया, ए होरी के रसिया, ए नाचो प्यारे रसिया, होरी के रसिया, ए नाचो प्यारे
रसिया, नाचो प्यारे रसिया, हे होरी के रसिया, प्यारी श्यामा के रसिया, भुजा उठा के नाचो प्यारे रसिया, नाचो प्यारे रसिया, होरी के रसिया, होया है यशोदा के निकट नचाओ, रिया है यशोदा के निकट नचाओ, होया है यशोदा के निकट नचाओ, रिया है यशोदा के निकट नचाओ, हे रसिया को नार बनाओ, री रसिया को नार बनाओ, जय हो, हाँ रसिया को नार बनाओ, री रसिया को नार बनाओ, री रसिया को। ठाकुर जी ऐसी फिरकनी ले लेकर के नाच रहे। यशोदा मैया बोली भैया ये तो बड़ी सुगड़ है, मैं देख लूं मेरे छोरा के लायक हो तो। यशोदा मैया तो भीतर ते बढ़िया चुनरी लेके आई, दक्षिणा लेके आई। अभी तक ठाकुर जी घूंघट में ही खड़े हैं, गोपी सबरी पकड़े, हेलियो मत बोलियो मत के चुप करन दे। अभी यशोदा मैया आई, आकर के चुनरी उड़ाई, ने एक मुंह दिखाई तो कर दे। ठाकुर जी पकड़ के खड़े, मेरा मुंह मत देखे। और जैसे ही यशोदा मैया ने मुख देखो महाराज, यशोदा मैया तो 2 फीट पीछे जाएगी गिरी। ऐसा बड़ो बड़ो काजर और यहाँ तक लालिमा फैला करके लाला ही नाच रहा है। और जैसे यशोदा में ए निपुते जी कहा कर रहा है तू? अरे मैया मैं तुमको कहा बताऊं, इन सबरी ने पकड़ करके मुझे बांध दियो, मुझ छोरी बनाई दियो, मुझ नचा रही है, होरी खेल रही है। नाचो प्यारे रसिया, नाचो प्यारे रसिया, होरी के रसिया, होरी के रसिया, कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया, नाचो प्यारे रसिया, होरी के रसिया, ओ रसिया को नार बनाओ, री रसिया को, रसिया को नार बनाओ, रसिया को नार बनाओ, री रसिया को, रसिया को नार बनाओ, री रसिया को, अरे हारे रसिया को, अरे हारे रसिया को, अरे प्यारे रसिया को, ओ मारे रसिया को, दुलारे रसिया को, दुलारे रसिया को, बड़े प्यारे रसिया को, बड़े मीठे रसिया को, हमारे 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 रसिया को, बोल होरी के रसिया की। अब आयो रसिया ने करके हैं, कहीं छोड़ तू कहा सोच बच जाएगो। बोल होरी के रसिया की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गंगा मैया की, गोदावरी मैया की, श्री दत्तात्रेय भगवान की, त्र्यंबकेश्वर महादेव की।
अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की परम मंगल में प्रात प्रकलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़ित्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की महती कृपा अनुकंपा से हम आप सब लोग श्री दत्तधाम गोवर्धन क्षेत्र नासिक में पूज्य महाराज जी की परम चरण सन्निधि में गोदावरी मैया के तट पर दत्त भगवान के आश्रय में बड़े प्रेम और भाव से वृंदावन रसोत्सव श्रवण कर रहे थे। आज जिसका विश्राम दिवस है, एक बात कहें, विश्राम बहुत आवश्यक है। प्रेम में भी, भक्ति में भी, भजन में भी, ज्ञान में भी विश्राम बहुत आवश्यक। विश्राम मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, विश्राम मतलब सब छोड़ दो कुछ दिन के लिए, वो नहीं होता है। विश्राम का मतलब है बाह्य उसका जो क्रिया है वो विश्राम, अब आंतरिक रूप से उसका मनन हो। जैसे भोजन, आपने रोटी पाई, चावल पाए, दाल पाई, सब्जी पाई, ये बाह्य क्रिया तो आप कर रहे थे, पर भोजन जब आप पूर्ण करते हैं उसके बाद विश्राम नहीं होता है, वहां बाह्य क्रिया विश्राम हो जाती। अब भीतर जाकर के समस्त आपके ऑर्गन्स जो हैं, इंद्रियां जो हैं, उसके रस तत्वों को खींचना शुरू करती हैं, उसको पचाना शुरू करती हैं, जिसमें करीब 4 से 5 घंटे का समय लगता है। यदि वो पाचन ना होगा तो बाह्य क्रिया कितनी भी अच्छे से की गई हो, कितने भी अच्छे व्यंजन पाए गए हों, भीतर की क्रिया यदि व्यवस्थित नहीं होगी तो भोजन नहीं पचेगा, अपच होगी और आप बीमार हो जाओगे। आज तक जो चल रहा था ये बाह्य क्रिया चल रही थी। अभी आप अपने घर से आ रहे हैं, बाइक से, गाड़ियों से, ऑटो से, रिक्शा से, जैसे भी आपको साधन मिले, यहाँ आकर के आप 3 बजे से बैठ रहे हैं, पूरी कथा श्रवण कर रहे हैं, उत्सव का आनंद ले रहे हैं, एक एक विषय भाव सुन रहे हैं, संतों के, रसिकों के, वैदिकों के दर्शन कर रहे हैं। ये बाह्य क्रिया अभी आपकी चल रही थी, आज उसका विश्राम है। अब कल से इन सप्त दिवस में जो बाह्य क्रिया हुई उसका पाचन प्रारंभ होगा, उसका मनन प्रारंभ होगा, उसका चिंतन प्रारंभ होगा। अभी इस वक्त हमसे लेके पीछे तक यदि सबसे पूछा जाए कि इस उत्सव का विश्राम चाहते हैं तो कोई भी हां नहीं बोलेगा। हमें परसों से उल्लासनगर में कथा करनी है, किसी के ब्याह में जाना होगा, किसी को कहीं आगे पढ़ाई के काम से जाना होगा, किसी को कहीं जॉब के लिए जाना होगा, किसी को कहीं, सबको कुछ ना कुछ ऐसा, खाली तो कोई नहीं बैठा। लेकिन हाँ, सेकंड ऑप्शन सबने ले रखा होगा, बाय चांस अगर ये कथा बढ़ती है तो हम सब अपनी क्रियाओं को कुछ ना कुछ करके, क्योंकि बाह्य इस उत्सव में जो आनंद अनुभव किया है हमने, आनंद क्या है? इस समय जो व्यार बह रही है ना हवा की, ये भी श्री कृष्ण है। इस समय जो बूंदें गिर रही हैं वो भी श्री कृष्ण है। इस समय जो धूप का ताप पड़ रहा है वो भी श्री कृष्ण है। इस समय जो जलपान हम कर रहे हैं, रोटी पा रहे हैं, चावल पा रहे हैं, वो भी श्री कृष्ण है। सब कृष्णमय हो जाता है, तब सुख नहीं, आनंद का अनुभव होता है। आनंद जब आता है तो अनिद्रा भी सुख देती है। आनंद जब आता है तो बहु परिश्रम भी सुख देता है। रोज गोदावरी जी में स्नान करते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए नया स्थान है तो हम लोग तैर तैर के स्नान करते हैं। 2 दिन से तो गोदावरी जी का स्वरूप धीमा गया, जब तीव्र था तो खूब कहां कहां पैरों में लगी है। महाराज जी आज तो पता चला मुझे कि यहां लगी हुई है। मैं रोज राज में सोचूं कि यार ये घुटने के नीचे दर्द क्यों होता है। सो जाते हैं, इतने थक जाते हैं दिन भर कि रात में विचार नहीं करना होता कि कुछ करना है। कल रात भी महाराज जी ने कुछ सामग्री भेजी कि थकान दूर कर लेना, पर नींद आती है, ऐसी लेटते ही सो जाते हैं।
सुबह उठ करके उठा नहीं जाए, कभी पाँव से लंगड़ा होता है चलने में, कभी कमर ऐसी, क्योंकि भाई जल में आप इतना उछलोगे, कूदोगे, तैरोगे, भीतर जाओगे, बाहर निकलोगे। हमारी प्रकृति तो थल पर रहने की, जल में रहने की थोड़ी है, हम मछली थोड़ी हैं। अब भाई मछली जब थल पे आती है तो तड़पती है ना, उसका प्रकृति नहीं है उसकी। आप जब जल में जाते हो तो वो आपकी प्रकृति नहीं है। वहां जब आप बहुत परिश्रम करते हो तो वो थल में किए गए परिश्रम 20 गुना ज्यादा हो जाता है जल में, तो थकान तो लगती है। लेकिन फिर भी इतना आनंद है। अगर यही स्थिति शरीर की यहां से अलावा कहीं और होती तो महाराज जी कथा के अलावा कुछ और करता नहीं मैं, बस कथा के लिए 3 घंटा के लिए बाहर निकल के आता और फिर चला जाता। लेकिन यहां इतना आनंद मिल रहा है। आज एकांत में मैं यहां पीछे भ्रमण कर रहा था, थोड़ा वन में विचार कर रहा था, ये आनंद मिल क्यों रहा है, ऐसा कुछ विशेष क्या है जिसके कारण इतना यहां आकर्षण, इतना यहां ठहराव, इतना यहां। सत्य बताएं तो घर से और संसार के व्यवहारों के फोन भी आते हैं, उठाने का मन भी नहीं होता। करनी पड़ेगी बात, बताना पड़ेगा कुछ, जबरदस्ती बता देता हूं कि मेरे कमरे में नेटवर्क की नहीं है, मैं बात ही नहीं कर सकता। मैंने कहा महाराज जी का दत्त धाम ऐसी जगह भैया यहाँ नेटवर्क नहीं आते। कोई ना कोई बहाना। तो ये संसार से जहां आप कभी बचना नहीं चाहते, वहां सहज ही आपका स्वभाव बन रहा है कि आप संसार के व्यवहार से बच रहे हो। ये कैसे संभव हो सकता है? निश्चित ही या तो हरि या हरिजन जिस भूमि पर विचरण करते हैं या बैठ करके साधन करते हैं और अपनी संपूर्ण साधना का फल उस क्षेत्र को प्रदान कर देते हैं, तभी ऐसा अनुभव होता है। हमें तो इस समय 7 दिन एक एक व्यवस्था, एक एक जो मानवीय व्यवस्थाएं नहीं है, प्राकृतिक व्यवस्था है, उसमें भी श्री कृष्ण का अनुभव हो रहा था। सुबह इतनी धूप होती है 12-1 बजे 2 बजे कि आप बैठ नहीं सकते। कल मुझसे पूछे कि कल की कथा भी यहीं करें नीचे, मैंने कहा देखो धूप हुई तो वहां आनंद नहीं आएगा, क्योंकि गर्मी लगेगी बहुत। देखो मौसम अपने आप शाम घटा हो जाती है। रोज कथा में ऐसा व्यवस्थित कर देते हैं, एक भी पूरे भारत में इस वक्त ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पंखे एसी कूलर नहीं चल रहे हो, सिवाय दत्त धाम के। सिवाय इस पंडाल के। अपने आप ही सहज ये सब प्राकृतिक व्यवस्था बन रही है। एक हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कह रहे थे कि व्यक्ति जब अपने नियम के प्रति सजग होता है, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होता है, अपने गुरु आज्ञा के प्रति सजग होता है, तो प्रकृति उसके अधीन हो जाती है। वो विचार भी करता है ना कि मौसम ऐसा हो जाए तो ऐसा ही हो जाएगा, वो विचार भी करता है ना ऐसी हवा बहने लगे तो हो जाएगा। प्रकृति उसकी सुनने लगती है। प्रकृति हमारी मित्र है, पर हमने अपने व्यवहार, स्वभाव और अपनी क्रियाओं से प्रकृति को अपने से दूर कर दिया, इसलिए प्रकृति हमारे विरुद्ध चलती है। लेकिन ऐसे महातपस्वियों के चरण सन्निधि में जब आप रहते हैं तो उनके लिए प्रकृति उनके अनुकूल है, वो जैसा चाहते हैं वैसा रहता है, और उसका आस्वादन हम सब करते हैं। हमने तो पिछले 7 दिनों में प्राकृतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, हर रूप में श्री कृष्ण का अनुभव किया। वृंदावन के अलावा कहीं और पहली बार इतना अनुभव ठाकुर जी का हुआ है, वो यहां पर। अच्छा महाराज जी, इस अनुभव के लिए ठाकुर जी ने 1 महीना मोते तपस्या करवाई पिछले साल। पिछले वर्ष जब हम आए तब ठाकुर जी ने हमसे भी तप करवाया है। यहाँ पे तप का फल हमको इस बार मिला है। अब ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसा रस फिर चाहिए तो फिर अगली बार फिर तप कर। अगली बार क्या होगा? अगली बार तप और रस दोनों संग होंगे। तप और रस। तप के साथ में सुख का संबंध नहीं होता,
तप कहते ही उसी को है जहां सुख विरुद्ध क्रिया होती हो। पर दत्त धाम तप का स्वरूप है और वृंदावन रस का स्वरूप है, और वो दोनों जब मिलेंगे अगले वर्ष तो तप और रस दोनों साथ होंगे। सुबह सूर्य उदय से लेकर के और कथा के प्रारंभ तक तो हम तप में रहेंगे, और फिर कथा प्रारंभ होते ही रस में रहेंगे, रात में 1-1 बजे तक। सो भी रहे होंगे तो खटका खटका के उठो, चलो बैठो, अभी रस चल रहा है वहां पे। और रोज महाराज जी कोई सरप्राइज उत्सव करेंगे, बताएंगे नहीं, अभी तो सबको पता चल जाती है आज ये हो रहा है, कल ये हो रहा है। अब तो प्रतीक्षा आज से प्रारंभ हो रही है अगले वर्ष की। बंधुओं, एक बात बताएं आपको, प्रतीक्षा सबसे बड़ा तप है। होगी, और अगले वर्ष 14 अप्रैल से 14 मई तक खूब आनंद होगा, खूब सुख होगा। देखते हैं क्या क्या ठाकुर जी लीला कराएंगे, सब ठाकुर जी पर अर्पित है। आज कथा का विश्राम दिवस है, और बहुत ऐसा भाव था कि लीलाएं श्रवण की श्री ठाकुर जी की, किशोरी जी की पिछले 7 दिनों में। आज वृंदावन की चर्चा करें थोड़ी, और वृंदावन रस चर्चा करते हुए वृंदावन के सप्त निधियों के भाव। वैसे तो हम यथा योग्य कथाओं में सुनाते रहते हैं कैसे कैसे ठाकुर हमारे वृंदावन के प्रकट हुए, पर फिर भी पुनः आज एक और आवृत्ति कर देते हैं कि हमारे वृंदावन के कैसे सप्तनिधि हैं, और उन सप्तनिधियों के आचार्य कौन हैं, और उन आचार्यों ने ऐसा क्या किया कि उनको ठाकुर जी प्राप्त हो गए। आइए वृंदावन भाव में प्रवेश करते हैं। सप्तनिधि हैं हमारे वृंदावन में। श्री गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण, राधा वल्लभ, जुगल किशोर और बांके बिहारी, ये सप्तनिधि हैं। और इन सप्तनिधियों को प्राकट्य करते आचार्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मधु पंडित, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, हितरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास और स्वामी श्री हरदास। ऐसा क्या है इन 7 आचार्यों की भक्ति में कि इनको ठाकुर जी प्राप्त हो गए। हम भी जाते हैं वृंदावन, आज भी कितने लोग वृंदावन विचरण करते हैं, क्यों प्राप्त नहीं होते ठाकुर जी? ऐसा क्या है इनके भाव में, विचार में, वो सुनिए और उसको जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला चरित्र है श्री रूप गोस्वामी। देखो, वृहद स्वरूप है, वृहद चरित्र है, पर हम सूक्ष्म सूक्ष्म मुख्य बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे कि ऐसा क्या है उनके व्यवहार, विचार और भजन में कि उनको ठाकुर जी प्राप्त हो गए, और उनको प्राप्त हुए ठाकुर जी आज पूरे विश्व को वृंदावन का आस्वादन करा रहे हैं। सबसे पहले रूप गोस्वामी। ये रूप सनातन 2 भाई थे बंगाल में, और बड़े धनवान परिवार के आप दोनों बालक थे। कई बार ऐसा भाव कथाओं में कहा जाता है, हमारे द्वारा ही कहा जाता है कि बहुसंपत्ति कई बार भक्ति से विमुख रखती है। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा के आगे भैया सब नतमस्तक हैं। ठाकुर जी की इच्छा हो जाए, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मीराबाई, क्या धन संपत्ति की कमी थी मीराबाई के पास? ऐसे कुल खानदान में जन्मी है मीराबाई, और ऐसे कुल खानदान में ब्याही है मीराबाई, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति ऐसी अटूट भक्ति कि महाराज कलयुग में
द्वापर युग की गोपियों का भाव प्रकट कर दिया श्री मीराबाई ने। तो एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, विपरीत परिस्थिति के कारण अगर आप भक्ति मार्ग पर जुड़े हो तो ये आपने प्रयास किया है, लेकिन सब अनुकूल है और फिर भी आप भक्ति मार्ग में आ गए हो, ये ठाकुर जी की कृपा है। कोई घटना घटी आपके साथ और उस घटना ने आपको ठाकुर जी से जोड़ा, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध और आपका भाव विद्यमान है, लेकिन सब कुछ था जीवन में। रात हो जाएगी तो ठाकुर जी दिखेंगे नहीं, रात हो जाएगी तो ठाकुर जी दिखेंगे नहीं, फिर रंग कैसे लगेगा। इसलिए गोपियां कह रही हैं जल्दी जल्दी कर। सब देखो, ये सब हमको संकेत हो जाते हैं, ये आपको भी होने लगेंगे। बस विचार में, व्यवहार में, बुद्धि में भक्ति को विराजमान कर लो, हर एक परिस्थिति में ठाकुर जी का अनुभव होने लगता है। तो आप किसी घटना से, किसी व्यक्ति की वजह से, किसी क्रिया से या कुछ ऐसा हुआ कि आप भक्ति मार्ग में आ गए, तो ये आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध और आपका परिश्रम था कि आप भक्ति मार्ग में आ गए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ जीवन में, कोई घटना नहीं घटी, सब व्यवस्थित है। कोई ऐसा आपने कोई बहुत डाउनफॉल नहीं देखा या किसी प्रकार का कोई व्यवहार ऐसा आपके साथ नहीं हुआ जिसके कारण आप दुखी हो गए, डिप्रेशन में चले गए और परेशान होने लगे, और उसके बाद आपको भक्ति मार्ग अच्छा लगने लगा। कुछ नहीं हुआ, सहजता थी सब। लेकिन अचानक ही किसी महापुरुष की वाणी सुन ली, अचानक ही किसी वैष्णव का दर्शन कर लिया, अचानक ही श्री वृंदावन की महिमा कहीं सुन ली थी, और बस वो सुनकर के चित्त में प्रेम प्रवाह होने लगा, इच्छा होने लगी ठाकुर सेवा की, इच्छा होने लगी हरि सेवा की, इच्छा होने लगी कथा सेवा की। इसके लिए कुछ हुआ नहीं है आपके जीवन में, बस एक बार एक जैसे कहते हैं ना, धार बहती हुई जा रही थी और आप तो उसमें बस कूद गए, अपने आप वो धार आपको गंतव्य की ओर ले गई, ऐसा हुआ। उसके लिए कुछ आपने जीवन में देखा नहीं, तो समझो ये हरि कृपा है, ये भगवत कृपा है। और आज हमें बड़ी प्रसन्नता है, जो सोशल मीडिया सबसे ज्यादा बिगाड़ने का काम कर रहा है, आज कथाओं में सबसे ज्यादा युवाओं को लाने का काम भी वही कर रहा है। महाराज जी, पिछले वर्ष का भाव आपको पता है, स्वरूप आपको पता है, इस वर्ष का आप स्वरूप देखें, कितने युवा आते हैं, जबकि यहां आने का मार्ग भी थोड़ा दुर्गम है, यहां थोड़े शहर से दूरी भी है, और यहां नहीं, हम कहीं भी कथा होती है, इतने युवा आते हैं ना, तो इतना मन प्रसन्न होता है। बस मन में एक इच्छा जरूर रहती है कि ये किसी कारण से ना आया हो, ये अकारण आ गया हो क्योंकि कारण से आया होगा तो फिर वो भी भक्ति का स्वरूप अच्छा है। तो आप लोग बुरा नहीं मानना कि आप कोई कारण से आए हो तो यूं को, अरे यार हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम कारण से आए हैं, हमको एक ठोकर लगी इसलिए हम आए, हमारे जीवन में ऐसा हुआ इसलिए हम आए। महाराज जी, हमको तो कुछ समझ ही नहीं रहे, कारण से आए हो अच्छी बात है, पर कई बालक ऐसे मिलते हैं ना, कुछ नहीं महाराज जी, एक दिन ऐसे रील देखी, इतना अच्छा लगा, फिर हमने सर्च किया, कथा सुनी, भजन सुने, और फिर तो अब खूब सुनते हैं, सेवा करते हैं, ऐसा अच्छा लगता है। आप अकारण ही किसी भगवत वाणी से इतने आकृष्ट हो गए कि अब कथा प्रिय लगती है, अब सत्संग प्रिय लगता है, अब यहां नृत्य करना अच्छा लगता है, वैरागण भेष धारण करना अच्छा लगता है, भगवत सन्निधि में रहना अच्छा लगता है, प्रसाद पाना अच्छा लगता है, नीचे जमीन पर बैठना, दंडवत प्रणाम करना अच्छा लगता है। भगवत कृपा है। तो सब कुछ अनुकूल है, और उस अनुकूलता में किसी महापुरुष की वाणी आप सुन लेते हैं, किसी वैष्णव की वाणी आप सुन लेते हैं, और आपके चित्त में अपने आप ही प्रेम प्रवाह होने लग जाता है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान यही मानिए ठाकुर जी चाहते हैं, इसीलिए आप भक्ति मार्ग में आ रहे हो। और वही हुआ रूप सनातन गोस्वामी के साथ। ऐसे परिवार के आप दोनों बालक थे,
उस जमाने में हजार वर्ष के आसपास के अंतराल के अंदर किसी भी प्रकार की विपरीत अवस्था आप दोनों ने नहीं देखी थी। केवल महाप्रभु चैतन्य के वचनामृत सुन लिए और उन वचनामृतों को सुनकर के ऐसा त्याग, ऐसी विरक्ति, ऐसा भाव मन में आया कि बस अब चलें वृंदावन। बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन हरि चरणन में अटको, मेरो मन वृंदावन में। बन के जोगन डोलत ब्रज में, 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 पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन वृंदावन में अटको। ओ मेरो मुझ में कुछ ना मोहन, मेरो मुझ में कुछ ना मोहन, तेरी मिट्टी तेरो कण कण, तेरी मिट्टी तेरो कण कण, वृंदावन की कुंज गलिन में, 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 मिल जाओ प्रभु मुझको, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन मेरो मन हरि चरणन में अटको, हरि चरणन में। रूप सनातन गोस्वामी महाप्रभु चैतन्य की वाणी सुनकर के ऐसे प्रेम विह्वल हो गए, निकल पड़े वृंदावन। महाप्रभु चैतन्य ने उनको पत्र में लिख करके कहा था कि वृंदावन जाओ तो अपने सुख का विचार करने के लिए मत जाना, वृंदावन जाओ तो भजन के भाव से ठाकुर जी मिल जाएं, ऐसा ठाकुर जी को श्रम देने के लिए भी मत जाना। वृंदावन जा रहे हो तो वृंदावन में ठाकुर जी विराजमान हैं, वृंदावन की भूमि में ठाकुर जी का स्वरूप विद्यमान है, अपने भजन भाव से ठाकुर जी को प्रकट करो, पुनः वृंदावन उत्थापित हो, इस भावना से जाना। आ गए रूप सनातन गोस्वामी वृंदावन। सनातन गोस्वामी तो मथुरा में रहने लगे, रूप गोस्वामी वृंदावन में। दूर दूर क्यों रहने लगे? क्योंकि भैया भजन में एकांत ही चाहिए, दो भी होंगे तो बातें करोगे। देखो एक बात हमारी याद रखिएगा, सफर में हमेशा 4 लोग साथ जाओ तो मन लगा रहेगा, लंबा सफर है तो 4 लोग जाओ। भोजन में 3 लोग बैठो साथ में तो अच्छा। कई बार आपने सब्जी ली, सामने वाले ने दूसरी सब्जी ली तो
पाते पाते वो कहेगा ये वाली बच्ची है, ये तुम भी ले लो, 3 लोग रहोगे, अच्छा है। अध्ययन में 2 लोग होने चाहिए। अध्ययन समय पर 2 लोग होंगे तो मनोविचार आदान प्रदान करेंगे विद्यार्थी आपस में, उससे अध्ययन में मन लगेगा। और भजन में एकांत, अकेले। इसलिए रूप सनातन गोस्वामी है तो भाई, लेकिन दोनों विलग हो गए। उन्होंने वृंदावन चुना, उन्होंने मथुरा चुना, और दोनों यमुना तट पर बैठ गए। रोज भजन करते हैं, रोज नियम का पालन करते हैं, भिक्षा याटन करके अपनी कुटिया बना करके रहते हैं। जो धन वैभव में अपना शरीर बनाया था उसको शुष्क कर लिया, पतले दुबले हो गए दोनों भाई। ठाकुर जी की याद में तोरी भई बाब सुध लो मोरी कुंज बिहारी, याद में तोरी भई बाबरी सुध लो मोरी कुंज बिहारी। गाइए। याद में तोरी भई बाबरी सुध लो मोरी कुंज बिहारी, याद में तोरी भई बाबरी सुध लो मोरी कुंज बिहारी। अब प्राण प्यारे, अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अब आओ मेरे प्राण प्यारे। अपना के जोगन डोलत ब्रज में, बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को मेरो मन वृंदावन में सनातन गोस्वामी। अच्छा, इस भजन को आप सब गाते हैं, पर इसका जो भाव है वो जब तक वृंदावन जाने पर प्रकट नहीं होगा ना। जो पंक्ति में इसमें भाव कहे गए, वृंदावन रहवे वारे सबरे आचार्य ने इस भाव का पालन किया। जोगन का मतलब क्या होता है? जोगन का मतलब हम एक प्रकार से जैसे पुरुषों को विरक्त रूप में देखते हैं, ऐसे ही माताओं को विरक्त भाव में देखते हैं तो उनको हम जोगन बोल देते हैं। लेकिन एक प्रकार से शरीर विरक्त हो वो जोगन नहीं है, इंद्रियां विरक्त हो। जो इंद्रिय इच्छाएं होती है ना, नेत्रों की इच्छा, जीव की इच्छा, कानों की इच्छा, हाथ की इच्छा, त्वचा की इच्छा, ये सारी इच्छाएं जब आप इनसे विहीन होते हो तब आप जोगन रूप में हो। और पता नहीं हमारे ठाकुर जी बड़े उद्यमी हैं,
ये खुद तो सब रस चाहते हैं, पर इनको भजे वारो सब रसन को त्याग दे तभी मिलते हैं उसको। इसके पीछे महाराज जी हमारे मन में एक भाव आता है कि अगर कोई बहुत चटोरा है उसको ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। क्यों? ठाकुर जी कहेंगे ये मोते पहले खुद चाख लेगो, या क्यों मिलूं मैं? पता चली कि दत्त धाम में बहुत जोर की कोई रबड़ी बनी, चटोरो भक्त है तो पहले या कोई मन आ जाएगा, ये यूं ही सोचता रहेगा जल्दी ते तुलसी पतरा के भोग लगाओ फिर हमें दो पावे को मोम पानी आ रहा है। ठाकुर जी बोले भैया जब तक तू अपनी इंद्रियन पर वश नहीं करेगा मैं लीला कैसे करूंगा तेरे संग? क्यों? तेरी इंद्रियन पर तेरा वश नहीं है और मेरे संग मैं तो पूरी लीलान में सड रस प्रकट करूंगा, और वो सड रस मैं और प्रिया जी तो आस्वादन वागो करेंगे नहीं, वहां से पहले तेरो मन वहां पे आ जाएगा, और तेरो मन यदि वहां पे आ गए हो तो अमनिया वस्तु लेते हैं ठाकुर जी। मन कोई को आ जाए तो फिर वो भोग के लायक नहीं रहती। इसलिए इंद्रिय एकाग्र होना बहुत आवश्यक है भजन मार्ग में, भक्ति मार्ग में। और नहीं है रही होना इंद्रिय एकाग्र तो एक पुरुषण करके देख लो दत्त धाम में, एक पुरुषण में आपकी इंद्रियां बिल्कुल नहीं तो स्थिर हो जाएंगी। हम तो पुरुषण तो किया नहीं, 1 महीना में हमारी इंद्रियां सबरी स्थिर हो गई। मुझे आज भी याद है कि दत्त धाम में जब मास कथा में हम रुके थे, सप्ताह भर तो बड़े आनंद में निकल रहे थे, आनंद आ रहा था। सुबह जल्दी उठ रहे हैं, गंगा जी नहा रहे हैं, और फिर मौन रह रहे हैं, स्पर्श मत करो अदा में चल रहे हैं, खूब आनंद आ रहे थे। जैसे ही 15 दिन निकसे, सुबह उठाने जब आते 4 बजे कक्ष में, तो जो उठाने आता पता चली वही सो गए मेरे पास ही आके महाराज जी चलो, मैंने कि चल रहे यार। अच्छा हमारा एक नियम और था कि आज भी है कि गंगा जी में उठते ही सीधे नहाते, पहले कक्ष में नहा के आते थे, वहां बढ़िया स्वरूप आदि सब करके तब गंगा जी, जैसे मंदिर जाते हैं वैसे ही गंगा जी में स्नान करने आते सुबह। तो संग वाले कहते महाराज जी क्यों इतनी जबरदस्ती करते हो आप, एक वहीं पे नहा लो, ये कमरा में नहा के क्यों चलते हो? मैंने कहा अब यार 15 दिन कर लिया तो और कर लो 15 दिन। तो फिर बीच के जो 5 दिन थे वो इतने खतरनाक थे कि ये लगे अब कैसे हो। लेकिन वो 5 दिन वो मैंने उनको नाम दिया पंचाग्नि ताप लो तो तुम्हारा तप पूर्ण हो जाता है। तो 15 दिन तो बहुत आना, फिर उसके बाद 5 दिन जो है वो अग्नि के समान है, उनको अगर आपने सह लिया और फिर विश्राम के जो 7 दिन बचे थे उसमें तो ऐसा होने लगा कि अब तो मैं आदी हो गया इस नियम के, अब मैं बाहर कैसे रहूंगा। इंद्रियां सब एकाग्र हो गई, निद्रा सीमित हो गई, 3 से 3.5-4 घंटे में पूरी होने लगी। गुरुजी सब अपने मंदार जी, विकास गुरुजी सब लोग वहां, अमित गुरुजी सब रहते, सब गुरुजनों के संग प्रसाद, आधी रोटी पाता था मैं, आधी रोटी और इतने चावल, इसमें तो पूरी पूर्ति हो जाती थी ऊर्जा की। सब इतना सीमित हो गया था। वास्तव में व्रज ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए जैसी व्यवस्था अवस्था चाहिए ना, वो वैसी बन गई थी। और फिर दोबारा गए संसार में, कथाओं वथाओं में लगे रहे, तो कम से कम मन बुद्धि से तो अभी भी व्यवस्थित हैं। पर हाँ ये है कि दोबारा उसको लाने में चातुर्मास कथा करनी पड़ेगी यहाँ पे 4 महीना। और ये वचन महाराज जी को दे दिया पहले ही, वो होगा। अगली बार तो 1 मास की है, उसके अगली बार चातुर्मास होगी। एक चातुर्मास तो करना है। और फिर उन 4 महीना में क्या होगा। कितने भागेंगे, कितने बचेंगे हमारे संग के परिकर के सब पहले कहते हैं महाराज जी आपको तो, आप तो अकेले हो, पर भाई चातुर्मास तक तो हम भी दुकेले होते हो ही जाएंगे तो विषय पे आओ भाई, क्या कह रहे थे हम? हाँ, जो इंद्रिय आसक्तियां हैं उनका सम होना बहुत आवश्यक है वृंदावन प्राप्ति के लिए, ब्रज प्राप्ति के लिए। और ये केवल वृंदावन के लिए नहीं है, आप यदि वैदिक हैं वहां पर भी आपकी इंद्रिय वशीकरण होना बहुत आवश्यक है। आप यदि ज्ञान मार्ग के उपासक हैं तो भी आपकी इंद्रियों का एकाग्र होना आवश्यक है। आप वैराग्य मार्ग के उपासक हैं तो बहुत ही आवश्यक है।
भक्ति मार्ग में भी आपकी इंद्रियों का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। रूप सनातन गोस्वामी विरह आतुर हो गए। रूप गोस्वामी भजन करते करते अब अपने ऊपर संशय करने लगे। वो संशय कैसा होने लगा कि मेरे भजन में ही शायद कोई कमी रह रही है, मेरे ही भाव में कोई कमी रह रही जो ठाकुर जी मुझे मिल नहीं रहे। मैं वृंदावन आ गया फिर भी मुझे ठाकुर जी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अपना हो या जन को, मेरो मन वृंदावन में। एक बात सुनिएगा, बिना साधन किए पहले ही हम लोग ये बात कहने लग जाते हैं कि ठाकुर जी अब कब मिलोगे, इतने दिन तो हो गए। क्या किया क्या है आपने? मीराबाई ने पूरा जीवन व्यतीत किया और अपने अंतिम पद में जब मीराबाई द्वारिकाधीश के सामने खड़ी होती हैं, वो विषय इतना मुझे कभी कभी इतना स्पर्श कर जाता है मीराबाई का। जीवन भर मीराबाई ने रूप का गुणगान किया, स्वरूप का गुणगान किया, अपनी वेदना का गुणगान किया, लेकिन ठाकुर जी को ऐसे नहीं कहा कि ठाकुर जी मैं इतना भजन करती हूं, कृपा कब करोगे। ये शिकायत कभी नहीं की मीराबाई ने। कब की? अंत में, जब ठाकुर जी मिले, जब अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया ठाकुर जी के लिए। और जब कथा ऐसी है कि मेवाड़ में अकाल पड़ने लगा था, जहां मीराबाई का ब्याह हुआ था वहां अकाल पड़ने लगा, तो बड़े बड़े संतों को बुलाया, वैदिकों को बुलाया। उन्होंने जाकर के राजा से कहा, बोले कि इस भूमि को वैष्णव अपराध लगा है इसलिए अकाल पड़ रहा है। परम वैष्णवा मीराबाई का यहां अपमान हुआ है, इसलिए इस भूमि ने अपने समस्त उपजाऊ तत्वों को नष्ट कर दिया है। जब तक मीराबाई यहां नहीं आएंगी तब तक ये भूमि कोई भी सामग्री प्रकट नहीं करेगी। तब वहां के राजा ने ब्राह्मणों को भेजा, मीराबाई को खोजो, कहां है? बोले द्वारिका में है। आधे से ज्यादा जीवन व्यतीत कर चुकी है मीराबाई ठाकुर जी के लिए। अब बस प्रतीक्षा करनी है कितनी। उस घड़ी में ब्राह्मण आए और द्वारिका में आके अनशन व्रत पे बैठ गए कि हमारे साथ वापस मेवाड़ चलो। मीराबाई बोली, मैं सब छोड़ करके इसलिए तो नहीं आई हूं कि वापस जाऊं। तो ब्राह्मण बोले, हमारी हत्या का आपको व्रत में मारे गए तो चलो हमारे साथ। तो मीराबाई मन में विचार करने लगी, क्या करूं, ब्राह्मणों को कष्ट भी नहीं देना है और मुझे जाना भी नहीं है अब यहां से। अब ठाकुर जी कुछ ही दूर रह गए मुझसे। पूरा जीवन अपने व्यवस्थित कर दिया था ठाकुर जी के लिए। उस काल में ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। अब मीराबाई ये सोच रही है कि मैं अपनी भक्ति का विचार करूं कि मेवाड़ में इतने लोग जो भुखमरी से मारे जा रहे हैं और ये सब ब्राह्मण जो अनशन पे बैठे, इनका विचार करूं। तब मीराबाई उन ब्राह्मणों से कहती हैं कि मैं ठाकुर जी से आज्ञा ले लूं। ठाकुर जी अगर मुझे आज्ञा दे देंगे कि तुम जाओ तो मैं तुरंत चल दूंगी। एक बार मुझे ठाकुर जी से पूछने दो। बोले, कब पूछोगे? बोले, कल द्वारिकाधीश की मंगला आरती में आप सब आ जाना, वहीं ठाकुर जी से आज्ञा लेंगे। बोले, हमें कैसे पता चलेगा ठाकुर जी क्या बोले? बोले, कुछ ना कुछ संकेत ठाकुर जी करेंगे। रात भर मीराबाई सोई नहीं और सुबह पहुंच गई। अपने पूरे जीवन का स्मरण करती हैं। 5 वर्ष की आयु से आज मीराबाई एक अवस्था में पहुंच गई हैं। अपने पूरे चरित्र को इतना पवित्र, इतना शुद्ध, इतना व्यवस्थित रखा है मीराबाई ने कि ठाकुर जी मुझे प्राप्त करेंगे। और उस घड़ी में मीराबाई मंदिर जाती हैं और ठाकुर जी से जाके तब अंतिम पद मीराबाई अपने जीवन का गाती हैं। हरि जी सुध ज्यों जानो सो लीजो, हरि जी सुध ज्यों जानो सो लीजो, हरि जी सुध ज्यों जानो सो लीजो, हरि जी सुध ज्यों जानो तो लीजो। हे हरि, मैं तो अपना पूरा जीवन आपको प्रदान कर चुकी हूं। अब आपके चरण में खड़ी हूं।
अब आपके ऊपर है, आप जैसे चाहो वैसे मेरी सुध लो। मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं, मुझे वापस जाना चाहिए कि नहीं, रुक जाना चाहिए, क्या करूं मुझे बताइए। और तब मीराबाई अपने पद की अंतिम पंक्ति में गाती हैं, हरि जी मिल बिछुड़न मत दीजिए। अब मैं बहुत समीप आ चुकी हूं आपके, अब मेरे जीवन का ये अंतिम समय चल रहा है, मैं इतना सब कुछ त्याग करके आपके पास आ चुकी हूं, अब मुझे वापस जाने के लिए ये सब ये आप नाटक मत करवाइए कि मेवाड़ में वहां पर आपने भुखमरी कर दी, ब्राह्मणों को अनशन पर, ऐसा मत कीजिए नाथ। मिल बिछुड़न मत दीजिए। जैसे मीराबाई ने अपने पद में कहा मिल बिछुड़न मत दीजिए, अब मिलने की बारी, अब बिछुड़ने मत दीजिए, अब वापस मुझे वहीं मेवाड़ मेड़ता आदि सब संसार में मत भेजिए नाथ। उसी समय एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, श्री द्वारिकाधीश सचल प्रकट हो गए। और सचल कैसे प्रकट हुए? द्वारिकाधीश दुल्हा बन करके आए। जबकि मंगला में ठाकुर जी की पोशाक बहुत हल्की होती है, लेकिन तुरंत ठाकुर जी सेहरा पहन करके, बढ़िया सुंदर अचकन धारण करके, गले में सुंदर मालाएं पहन करके, क्योंकि मीराबाई ठाकुर जी को दुल्हा रूप में ही देखती थी। और एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और श्री मीराबाई द्वारिकाधीश में विलीन हो गए। ये बात हमने पूरी क्यों सुनाई? इतना इन्वेस्टमेंट किया था भक्ति में, तब जाकर के अंत में मीराबाई ने शिकायत की कि इतना मैंने किया, अब क्यों मुझे आप अपने से दूर कर रहे हो। हम लोग 6 महीना की भक्ति में ठाकुर जी को टोकने लग जाते हैं, ठाकुर जी इतना सब नियम करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, इतना भजन करते हैं, 2-2 लाख नाम जप करते हैं महीना भर के, आप फिर भी कृपा नहीं कर रहे हो। आपको अधिकार दिया किसने इतनी शिकायतें करने का? क्या आपने इतना दिया है ठाकुर जी को? रूप गोस्वामी ने अपना पूरा जीवन व्यवस्थित कर दिया वृंदावन में। अपने धन धान्य से जो शरीर बना था, जो वैभव प्राप्त, सब कुछ बिल्कुल शुष्क हो गया था शरीर। रुदन करने लगे और मनोविचार करने लगे कि मेरे भजन में ही कोई कमी होगी जो ठाकुर जी मुझे नहीं मिल रहे हैं। ठाकुर जी आप हो तो इसी वृंदावन में, लेकिन मेरे भजन साधन में कोई कमी है जो आप मुझे नहीं मिल रहे। यही सोच सोच के अपना भजन बढ़ाने लगे, अपनी व्याकुलता तीव्र करने लगे। 24 घंटे में 20 घंटा कम से कम ठाकुर जी का स्मरण प्रारंभ कर दिया। बाकी के बचे 4 घंटों में अपना व्यवहार, निद्रा, स्नान और ये सब 4 घंटे में ही कर लेते थे। ऐसा व्यवस्थित होकर के एक दिन भाव विह्वल होकर के, व्याकुल होकर के श्री रूप गोस्वामी रुदन करने लगे, ठाकुर जी मुझे कब मिलोगे आप? और तभी रूप गोस्वामी देखते हैं एक नन्हा सा बालक दिखाई दे रहा है। बालक तो बहुत देखे, लेकिन इस बालक के प्रति एक विशेष प्रकार का आकर्षण हो रहा है। रूप गोस्वामी समझ गए। बंधुओं देखो, कथा, भक्ति, भजन केवल आपको मानव अच्छा नहीं बनाता है। कल को अगर ठाकुर जी रूप बदल के आपके सामने आके पहचानोगे कैसे? ये बुद्धि भी कथा प्रदान करेगी आपको, ये बुद्धि भी सत्संग प्रदान करेगा। कल को अगर ठाकुर जी आपके सामने आ गए, आप कैसे पहचानोगे? ये जागृत व्यवस्था बुद्धि की, नेत्रों की, ये भी सत्संग प्रदान करता है। उस बालक के प्रति विशिष्ट आकर्षण देख करके रूप गोस्वामी समझ गए कि ये बालक सामान्य नहीं है। उसके पीछे दौड़ने लगे। तभी वो बालक एक गऊ के पास गया और वहां अदृश्य हो गया। और तभी उन्होंने उस गाय को गौर से देखा तो उसके चारों थनों से बिना किसी कारण के सहज ही दूध प्रवाह हो रहा था। एक स्थान पर, एक टीले पर, उसको गोमा टीला कहते हैं। जैसे ही दूध प्रवाह होता हुआ देखा, पास जाकर के देखा, बोले दूध कहां जा रहा है सारा? तो एक गड्ढे में जा रहा था। भीतर से जब उस गड्ढे को खोल करके देखा तो हमारे वृंदावन के प्रथम निधि श्री गोविंद देव जी वहीं से प्राप्त हुए। बोलो राधा गोविंद देव प्रभु की। रूप गोस्वामी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, आहा क्या मधुर झांकी ठाकुर जी की। आज भी जयपुर में विराजते हैं ठाकुर जी। बड़ी अद्भुत कथाएं हैं और मैं पूरी कथा गोविंद देव जी पे ही सुना दूंगा आज की।
जयपुर कैसे गए, वहां जाके फिर किशोरी जी कहां से आई, वहां के राजा ने कैसे कैसे सेवा की, सब बहुत अद्भुत है। पर रूप गोस्वामी को जो गोविंद देव जी प्राप्त हुए, इनके विषय में एक बात कही जाती है, श्री कृष्ण के मुखमंडल की जो आकृति है, जो शेप है, हर व्यक्ति के मुख का एक शेप होता है ना, जो चित्रकारी बनाते हैं वो पहले सर्कल बनाते हैं और सर्कल पर ही फिर काम करते हैं उसका रूप बनाने का। इसकी आंखें यहां आएंगी, नाक इधर आएगी, होठ इधर आएंगे। तो ठाकुर जी के मुख का जो शेप है वो बिल्कुल राधा गोविंद देव प्रभु जैसा है। जयपुर के गोविंद देव जी के मुखमंडल को अगर आपने देख लिया तो आप ये सोच लीजिए साक्षात श्री कृष्ण का मुख देख लिया आपने। रूप गोस्वामी तो हृदय से लगा करके आनंदित हो गए, रोते रहे। आकर के यमुना जी के जल से सुंदर अभिषेक किया, पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई। कुछ संत इकट्ठे हो गए, दूध लेकर के आए, दही लेकर के आए, पंचामृत से अभिषेक किया। और यही खबर पहुंच गई मथुरा में सनातन गोस्वामी के पास, क्या कि तुम्हारे बड़े भैया रूप गोस्वामी को ठाकुर जी मिल गए। सनातन गोस्वामी दर्शन करने के लिए आए। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। यही खबर पहुंच गई कहां? सनातन गोस्वामी के पास कि भैया तुम्हारे भैया को तो ठाकुर जी मिल गए। दर्शन करने के लिए आए। गोविंद देव जी की रूप छटा देख करके सनातन गोस्वामी के चित्त में आने लगा, भगवान भैया को मिल गए, हमें कब मिलोगे आप? मानो ठाकुर जी ने इशारा किया हो कि जल्दी मिलेंगे और प्रतीक्षा करो। सनातन गोस्वामी आकर के अपना भजन भाव बढ़ाने लगे। इन्होंने भी रूप गोस्वामी की तरह 24 घंटे में 20 घंटा भजन प्रारंभ कर दिया, 4 घंटे में सारा व्यवहार। अब देखिए, संसारी व्यक्ति 4 घंटे में सारा व्यवहार करेगा ना तो उसका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, उसका शरीर बीमार हो जाएगा और बहुत सी चीजें उसकी बिगड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि संसार उसके चित्त में है। अगर संसार के प्रतिकूल वो अपना नियम करेगा तो उसको बीमारी का सामना करना पड़ेगा।